कॉर्न फ्लोर जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं, जिसका यूज हम चिल्ली पनीर, चिल्ली चीज, कोई भी जिस हम वेज कटलेट्स भी बनाते हैं, उसका क्रिस्प बनाना है तो इसका यूज जरूर करते हैं। और इसका मैंने जो आज की मेरी जो रेसिपी है, कॉर्न फ्लोर मैंने घर पे बनाया, क्योंकि आजकल मानसून सीजन है और जो भुट्टे हैं, कॉर्न है, उसका पंजाब में तो बहुत ही खेती होती है और उसके आराम से मिल जाते हैं। तो उसके जो कई बार भुट्टे के जो बाल है होते हैं, हम उनको हमेशा उतार कर फेंक देते हैं, लेकिन उसको भी हम कितने अच्छे तरीके से ड्रिंक बना सकते हैं और कौन सी बीमारी के लिए पीने के लिए ठीक है, अपनी रेसिपी में बताऊंगी। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। जैसे कि जो मेरी आज की रेसिपी है फ्रेश कॉर्न से है, और दोनों जो रेसिपी आपने कॉर्न की जो रेसिपी बहुत देखी होंगी, और बहुत सी चीजें स्वीट कॉर्न है जैसे बनाते हैं, फ्रोजन भी करके रख लेते हैं, खाए होंगे और बनाया भी होगा। लेकिन जो मैं आज की मेरी रेसिपीज है, दोनों ही बहुत यूनिक है और दोनों ही यूजफुल है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है, ग्लूटेन फ्री है, फ्रेश भुट्टे हैं। सबसे पहले मैं इनका जैसे छिलका इस तरह उतार लूंगी, जो इसका कवर होता है। जब इसका जो छिलका हम उतार लेंगे, जो बीच के बाल होते हैं, हम अक्सर हमेशा ही जब भुट्टा भी हम इसको भूनकर खाते हैं, जो फ्रेश है, सॉफ्ट होते हैं, जो इसके दाने हैं काफी, तो इसको फेंक देते हैं। लेकिन जो जब मेरी रेसिपी है, इसके लिए मैं आज के जो इसके भुट्टे के बाल है वो फेंकूंगी नहीं, और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप इसके गुण और इसको किस लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये पता चल गया तो आप कभी भी इनको फेंकोगे नहीं और हमेशा ही इसको उतार कर इसका जरूर इस तरह रख लोगे और इसको यूज करोगे। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहना। ये देखो, मैंने जो इसके बाल है वो निकाल लिया। अभी मैंने जो 2 से 3 भुट्टे मैंने उसका छिलका उतार कर इसके बाल निकाल के अलग से रख लिए और इनको साइड में रख दूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 भुट्टे लिए और जिसका मैंने छिलका उतार दिया और उसके बाल भी निकाल कर साइड में प्लेट में डाल कर रख लिए। अब जो भुट्टे है, ये फ्रेश दाने बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब चाहे तो आप इनके दाने इस तरह हाथ से निकाल सकते हैं, अगर या इसको चाकू के साथ इस तरह भी दाने निकाल सकते हैं। जो तीनों भुट्टे हैं, मैं इनके अच्छे से दाने हैं पूरी तरह निकाल लूंगी, और इसको ये जो इसका सॉफ्ट पार्ट है सर, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं जल्दी निकल जाते हैं, इस तरह मैंने दाने ये सारे निकाल लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बॉल लूंगी, जो सारे दाने हैं उसमें डाल लूंगी। बॉल में दाने डालने के बाद इसमें पहले तो इसको अच्छे से पानी डालकर रिंस करूंगी और पूरी तरह धो लूंगी, अच्छे से वॉश कर लूंगी। इसका जो व्हाइट है, सॉफ्ट पार्ट है, वो निकल जाता है। फिर पानी डालकर इसको पूरी तरह जब वॉश हो जाएगा, इसको ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख दूंगी। दाने पानी में सोक करने के बाद यहाँ पर मैं एक पैन लूंगी, और उस पैन में मैंने 1 कप पानी का लिया, जो कि लगभग 250 ml के करीब है। और पानी इसको जब गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो मैंने कॉर्न के बाल है, जो इसके भुट्टे के बाल है, हम फेंक देते जिनको अक्सर, वो इसमें डाल दूंगी और इसको बॉईल होने के लिए अच्छी तरह पकने दूंगी। तब तक इनको पकाएंगे जब तक जो पानी हमने डाला वो आधा ना रह जाए। ये जो ड्रिंक है, हम अगर आप इस तरह इसको बनाओगे, ये किडनी की जिसको प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, वो इस ड्रिंक को डेली अगर यूज करते हैं, लेते हैं, पीते हैं इस ड्रिंक को बनाकर। जैसे ये मौसम सीजन चल रहा है, क्योंकि ये बाल भी हमें हमेशा नहीं मिलते, और इसको आप अगर पियोगे तो आपको इसकी वो प्रॉब्लम, किडनी वाली प्रॉब्लम है जो स्टोन की, वो बहुत दूर होगी। और उसके बाद हम जब इसको 1 कप इस तरह ड्रिंक बनाकर, इसको चाहे आप लेमन डालकर पी सकते हैं, और पीने का इसका टेस्ट भी बहुत। तकरीबन 2 घंटे के बाद जो कॉर्न सीड्स है हमने भिगो के रखे थे, वो पूरी तरह अब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो इसका पानी है वो हम ड्रेन कर देंगे और इसको फ्रेश पानी से फिर से धो लेंगे। सीड्स धोने के बाद मैं एक ब्लेंडर जार लूंगी और उसमें कुछ दाने हैं जो इस तरह सीड्स है वो डाल लूंगी, और उसमें थोड़ा सा फिर पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये ब्लेंड हमने इस तरह ब्लेंड करना कि इसका तब तक करना जब तक कि स्मूथ जो पेस्ट है वो ना बन जाए।
जब पेस्ट बन जाएगा फिर मैं एक मिक्सिंग बॉल लूँगी और ये स्मूथ जो पेस्ट है वो बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बॉल में इस तरह जो पेस्ट है ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए दाने हैं, कॉर्न सीड्स हैं, वो फिर से इस ब्लेंडर जार में डाल लूँगी और पानी डालकर इनको भी पूरी तरह स्मूथ पेस्ट हम बना लेंगे। जब ये सारे पानी थोड़ा पानी जो आप कम ज़्यादा आप अपने कंसिस्टेंसी अपने एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर जब स्मूथ पेस्ट बन जाएगा ये भी हम उसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं एक दूसरा मिक्सिंग बोल लूँगी और उसे एक छन्नी लूँगी। जो हमने स्मूथ बैटर ये तैयार किया है वो उस छन्नी में डालकर इस तरह हम चम्मच के साथ इसका जो फाइबर्स है वो सेपरेट कर देंगे। जो इसका जो सॉफ्ट पार्ट है वो इसके पूरी तरह इसको जैसे फिल्टर करते हैं वो अलग कर लेंगे। ये देखो जो इसका जैसे किसी भी आटे में फाइबर होता है वो हम पूरी तरह इसको छन्नी के साथ इस तरह चम्मच के साथ सेपरेट कर देंगे। जब ये हार्ड पार्ट पूरी तरह वो निकल गया उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके बाद पानी लेंगे और कम से कम एक जैसे चाहे आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी है जो मैंने उसी बॉल में जिसमें बैटर डाला हुआ था उसी बॉल से पानी थोड़ा डालकर इसको फिर से इस तरह हम ड्रेन कर लेंगे और जो इसका जो बिल्कुल ही सॉफ्ट पार्ट होगा वो नीचे चले जाएगा छन्नी के साथ और जो फाइबर्स है वो ऊपर इस तरह रह जाएंगे। अब ये पूरी तरह इसके फाइबर सेपरेट हो चुका, अब इसको साइड में रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और आधा ग्लास के करीब है ऐड करके इसको कम से कम 2 घंटे के लिए सेटल डाउन के लिए रख देंगे ताकि सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाए। 2 घंटे के बाद जो हमने पानी डालकर बैटर रखा था उसके बाद यहाँ पर हम एक दूसरा बर्तन लेंगे। जो उसके ऊपर का पानी है वो सारा इस तरह निकाल देंगे किसी दूसरे बर्तन में। जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे पूरी तरह सेटल डाउन हो चुका है। अब हम एक यहाँ पर थाली लेंगे, कोई भी जो खुला बर्तन है जिसके ऊपर जैसा थाली या परात ले सकते हैं, तो सारा बैटर है उसमें डाल देंगे। जब ये पूरा बैटर है हम इस तरह थाली में डाल देंगे और इसको थाली में अच्छे से स्पैचुला के साथ इस तरह पहले फैला देंगे पूरी तरह, फिर टैप कर देंगे ताकि पूरी तरह इवनली इसको स्प्रेड कर देंगे। जब ये इवनली स्प्रेड हो गया तब हम इसको सुखाने के लिए, जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए तब तक चाहे आप धूप में या छाया में जिस तरह सुखाना चाहते हैं सुखा सकते हैं। जब ये हमारा कॉर्न का सॉलिड पार्ट है हमने इस तरह जो ब्लेंड किया हुआ था स्प्रेड करके सुखा लिया और पूरी तरह धूप में मैंने सुखाया। आप चाहे तो इसको रूम टेम्परेचर में या धूप में जिस तरह सुखाना चाहते हो आप सुखा सकते हैं। इस तरह हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे रफली और उसके बाद मैं एक ब्लेंडर जार फिर से लूंगी, मिक्सर जार, और उसमें डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और तब तक इसको ब्लेंड करना हमने जब तक इसका एक फाइन पाउडर ना बनकर तैयार हो जाए। जितना भी एक बार में ब्लेंडर जार में आता है तो फाइन पाउडर बनने के लिए उसके डाल के, ये देखो कितना स्मूथ बैटर है, कॉर्न फ्लोर है जो हमारा घर पर ही, इतना जो हम बाजार से महंगा लेकर आते हैं घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे आजकल कॉर्न का सीजन चल रहा है, मानसून सीजन में भुट्टे बहुत ही मिल जाते हैं आसानी से। फिर से जो बाकी का बचा हुआ हमारा पार्ट है वो भी इसी तरह हम ब्लेंडर जार में डालकर इसको अच्छे से पाउडर बना देंगे और इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये पूरी तरह हमारा सारा जितना भी हमने बनाया ब्लेंड हो चुका, पाउडर बन चुका, ये देखो फ्लोर बन गया हमारा। आप इसका जो टेस्ट जब भी चाहे इसको घर पर बनाकर इस तरह यूज कर सकते हैं। कुछ भी चाइनीज बनाना है तो ये इसके साथ जो चाइनीज खाना हम कुछ भी स्नैक्स बनाते हैं, मंचूरियन बनाते हैं, चिली पोटैटो बनाते हैं, तो उसके साथ इसका फ्लेवर है और भी ऐड हो जाता है और इसमें क्रिस्प आता है। अब इसको मैं छन्नी में इस तरह इसका पूरा तरह फ्लोर है वो छान लूंगी और छानने के बाद इसको अच्छे से इस तरह पूरी तरह इसका, ताकि इसका कोई भी अगर फाइबर कुछ भी बचा हो वो पूरी तरह इसका रिमूव हो जाए। पाउडर बनाने के बाद आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो
चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब पूरी तरह जो हमारा फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर है, हमारा तैयार हो चुका है। आप कॉर्न फ्लोर को इस तरह किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मॉनसून का सीजन है। जो भुट्टे हैं स्वीट कॉर्न बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।